वहाँ पे आपने देखा होगा कि पीछे जो आप हमारे देख रहे हैं कि खाने पीने का सामान बांटा जा रहा है, लेकिन अब लोग आरोप लगा रहे हैं कि ये फंडिंग कहाँ से आ रही है। कुछ मुस्लिम भाई हैं, कुछ क्रिश्चियन भाई हैं जो यहाँ पे खाने पीने का सामान बांटते हैं। मैडम क्या नाम है आपका? जयप्रिया। मैडम आपने देखा होगा कुछ लोग अब आरोप लगा रहे हैं कि यहाँ जो खाने पीने का सामान बांटा जा रहा है, कहाँ से फंडिंग आई है? फंडिंग तो मोदी जी ही कर रहे हैं, अभी तक वही कर रहे हैं। और उनका धर्मेंद्र प्रधान का बर्थडे था ना, तो वहां से भी फंडिंग आ रही है। जी। हाँ। और दूसरी चीज की फंडिंग कहाँ से रही है, कहाँ से नहीं आ रही है, ये टॉपिक नहीं है। टॉपिक है एजुकेशन पे बात करना। ठीक है। लोगों का ये है कि अरे हम नहीं जाएंगे, हम यहीं से कर लेंगे, हम सारी चीजें ऑनलाइन बैठ के कर लेंगे। तो नहीं, ऐसी सारी चीजों से नहीं है। सर आप लोग आइए प्लीज, यहाँ पे आइए। और अकाउंटेबिलिटी की बात है तो अकाउंटेबिलिटी तो लेनी होगी। और फंडिंग तो हमें धर्मेंद्र प्रधान और मोदी जी कर रहे हैं। मैडम कुछ लोग कह रहे हैं कि यहाँ पे जो मुस्लिम भाई एक बांट रहे हैं, वो कह रहे लोग कह रहे हैं कि जो जिहाद फैला रहे हैं। हाँ तो आइए आप भी फैला लीजिए थोड़ा थोड़ा। जो लोग कह रहे हैं, जो लोग वहां से बैठ के, लोग तो ये भी कह रहे हैं मैं यहाँ पे आके वॉलंटियर कर रही हूँ, काम कर रही हूँ। ठीक है, कभी पानी, कभी कुछ, कभी कहीं पे भी कुछ भी लिखना उखना हो रहा है, कुछ कहीं पे भी कुछ भी कर रहा है। लोगों का वहां बैठ के ये कमेंट आ रहा है, जैसे कि एक दो कोई वीडियो वायरल हुई है। मैं इंस्टा पे हूँ नहीं तो मुझे चीजें पता है नहीं उतना, लेकिन मतलब लोग आके फिर मुझसे क्वेश्चन कर रहे हैं कि नहीं नहीं मैडम आप एक बात बताइए कि आप यहाँ पे आती हैं फोटो खिंचवाने के लिए, आप इतना खाली हैं, ये है वो है। भाई तुम ये क्वेश्चन करने से पहले अपने आप पे थोड़ा शर्म करो। उठ के पहले ना इतनी धूप में उठ के आना सीखो एक बार। लोग आ नहीं रहे हैं, लेकिन लोगों से बातें बनवा लो 4000, वो 4000 की बातें 4000 बनाते रहेंगे। इन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता है। और मुझे तो दया आ रही है वो लोग जो सोच रहे हैं ना कि नहीं अपने आप हो जाएगा, जो होना होगा वैसे ही हो जाएगा। जो लोग ये सोच रहे हैं ना वो डिजर्व करते हैं, वो डिजर्व करते हैं। ऐसी सरकार में होना, पेपर लीक होना, वो हर एक चीज वो डिजर्व करते हैं। वो इतनी दिक्कत की बात है कि लोगों का ये है कि नहीं नहीं वो तो बस एक ये है, आज नहीं है, पार्टी कल चेंज हो जाएगी, चीजें हो जाएंगी, क्या हो जाएगी। भाई भविष्य किसने देखा है? अभी तो जो होप है उस पर तो काम करो। नहीं बस बैठे रहेंगे घर में और कमेंट करते रहेंगे, और ऊपर से मतलब अलग अलग मतलब अजीब अजीब लोग हैं भाई, मैं सच बता रही हूँ। आपको क्या लगता है? आप भी तो आ रहे हैं ना इतने दिनों से, आपको नहीं लगा कि कितने लोग कितने ही अजीब हो सकते हैं? कुछ लोग यहाँ आने के बाद भी। अच्छा मैं एक चीज बता रही हूँ, एक अंकल से मेरे डिस्कशन हो रहा था एक दिन, तो वो लोग भूख हड़ताल पे बैठे हैं अपना, तो वो अंकल आके कह रहे हैं कि तुम लोग जो कर रहे हो वो गलत कर रहे हो, ऐसा नहीं करना चाहिए, सरकार से लड़ो। सरकार से तो हम लोग कब से लड़ रहे हैं। बात कहीं आवाज उठाने का कोई प्लेटफॉर्म था? कुछ था कि नहीं था? कुछ नहीं था। जब प्लेटफॉर्म मिला है लोगों को तो लोग ये सोच रहे हैं कि नहीं नहीं नहीं, ये लोग तो जो जा रहे हैं वही कर लेंगे, जो होना होगा इतने ही लोग में हो जाएगा, तो अच्छी बात है। फिर अगर आपके साथ कभी भविष्य में आने वाले समय में अगर आपके साथ कभी भी गलत होता है तो फिर किसी को दोष मत देना, किसी को कुछ मत कहना, कभी भी मत कहना, किसी को कभी कुछ कहना मत। क्योंकि आज एक प्लेटफॉर्म मिला है और कल आने वाले से अगर इसको दबा देंगे लोग, जो कि होगा या ना होगा वो तो बात की बात है, लेकिन अगर ऐसा होता है तो आने वाले समय में फिर किसी को ब्लेम मत करना कि वो लोग आवाज नहीं उठाए थे। क्योंकि जब उठाए तब लोग नहीं आ रहे हैं, तब लोग बैठ के वहां पे कमेंट कर रहे हैं। दिस इज द रियलिटी। मैडम आप तो लगातार यहाँ पे सेवा दे रही हैं, यहाँ पे मुस्लिम भाई भी बढ़ चढ़ के किसी दिन कुछ खाने का, किसी दिन हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे लोग हैं, हर कास्ट के लोग हैं, हर जाति के लोग हैं, और बिल्कुल भी बैर नहीं है, सब खा रहे हैं। यहाँ पे आपने किसी को देखा कि नहीं मैं नहीं खाऊंगा, नहीं मैं नहीं करूंगा? वो जो कम दिमाग के लोग होते हैं ना, या फिर जिनको जिंदगी भर से प्रिविलेज चीजें मिली होती है ना, सिर्फ वही लोग ऐसा कर सकते हैं। जो लोग स्ट्रगल करके वो चीज पाए होते हैं ना, वो कभी वो चीज नहीं करते हैं। लोग हम लोग को कह देंगे अरे तुम तो ऐसे ही मतलब हमेशा ऐसे कर रही हो। हम लोग भी यहाँ तक आने के लिए ना अपने फैमिली से कितना लड़े हैं हम लोग खुद जानते हैं, और एक लड़की हूँ तो मैं इसको और अच्छे से जानती हूँ। फिर भी हम आ रहे हैं, हम कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे कोई भेदभाव नहीं हो रहा, कोई चीजें नहीं हो रही। सब लोग चीजें जो फंड कहा जा रहा है, लोग ब्लिंकिट कर रहे हैं, लोग फ्लिपकार्ट से मंगा के यहाँ पे देकर जा रहे हैं, लोग ऐसे ही हेल्प कर रहे हैं। हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। मैं ये भी नहीं कहूंगी कि नहीं मैं मंगा रही हूँ या चीजें कर रही हूँ, कुछ नहीं है ऐसा। हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं चीजें, ताकि हम लोग जो कर सकते हैं वो चीजें हम लोग कर रहे हैं। लेकिन इसके ऊपर भी कमेंट है तो फिर उन लोगों का कुछ नहीं हो सकता, वो बैल बुद्धि के इंसान है लोग। हाँ मैडम, लेकिन वो लोग तो कह रहे हैं ना कि जिस लड़की को घर में बैठ के पढ़ना चाहिए वो यहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं। इनके आंदोलन से क्या होने वाला है? जो लोग कह रहे हैं ना, जिनको डिबेट करना है
जिनको भी अगर तुम्हारे में हिम्मत है, ठीक है, जो लोग ऐसे ऐसे कमेंट कर रहे हैं, अभी एक लड़की को रेप थ्रेट की धमकी दी गई, उसके बावजूद ना पुलिस प्रशासन कुछ कर रहा है ना चीजें कुछ कर रही है। मैं ये कहना चाह रही हूँ, जिनको भी ये चीजें लगती हैं वो आके ना डिबेट कर ले, ठीक है, डिबेट में बात करो ना। तुम हाथ उठा रहे हो, तुम गालियां बक रहे हो, तुम्हारी हिम्मत है तो तुम डिबेट करो, आके यहीं पे डिबेट करो, नारे मत लगाओ, बात करो। अगर किसी भी चीज का सॉल्यूशन सिर्फ बात करना होता है, अगर किसी में हिम्मत है आके बात करे। पढ़े लिखे लोग यही करते हैं। अगर तुम ऐसे ऐसे चीजें कर रहे हो, अनपढ़ गवार हो लो, ऐसी चीजें करने वाले लोग को मैं सभ्य नहीं मानती। मुझे नहीं लगता मुझे, और पता है माइक पे बोलने का मतलब होता है कि लड़की होने का मतलब ही होता है कि तुमको रेप थ्रेट मिलेगा, ठीक है, मार डालेंगे, तुम्हारे साथ रेप कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, और उस पे भी लोग सपोर्ट करते हैं। मैं बता रही हूँ, जो लोग रेप थ्रेट देते हैं ना, उन लोगों को अगर सामने बैठा के सिर्फ उसी लड़की से बात करवा दिया जाए तो उनके थर थर कांपेंगे वो लोग। चर्चा करना चाहेंगे, ऐसे लोगों से डिबेट करना चाहेंगे? बिल्कुल करना चाहेंगे। है किसी में तो आओ, यहीं पे हैं हम, यहीं पे हम, जब तक ये प्रोटेस्ट चल रहा है मैं यहीं पे हूँ। जिसको भी मुझसे डिबेट करना है, मार पीट करने मत आना। पहली बात, असभ्य लोगों से हम लोग नहीं बात कर सकते। मतलब हम सोच के देखो, मुझे नॉलेज है किसी चीज के बारे में, तुम्हें नॉलेज है किसी चीज के बारे में, लेकिन हम लोग उन लोगों से बात करने में डरते हैं जिनके पास नॉलेज नहीं है, क्योंकि वो फालतू बोलते हैं। उनके पास जब चीजें खत्म हो जाती, जब बातें खत्म हो जाती, तो उनके पास गालियां आती हैं। वो एक धर्म को और एक क्या बोलते हैं कास्ट को, इन सब चीजों को लाने लगते हैं। अभी इसमें किस इंसान को देखे, कौन सा इंसान होगा जो उमर खालिद के बारे में बात कर रहा है? कोई कर रहा है? फंडिंग कहाँ से आ रही है? कितना ही लोग हैं, कितना ही लोग हैं, कितनी ही फंडिंग चाहिए होगी, कुछ चाहिए होगा जो ऐसा है जो हम लोग इलीगल कर रहे हैं। लेकिन हाँ, ये प्रोटेस्ट इलीगल है, फंडिंग इलीगल है, वो लोग जो बैठे हैं वो इलीगल है, वहां पे जो लोग बैठे हैं वो भूख हड़ताल पे क्यों कर रहे हैं? वो सरकार के ऊपर प्रेशर पड़ रहा है हमें। और सबसे ज्यादा दिक्कत जानते हो, जेन जी तो फिर भी इन बातों को समझ रहे हैं, जो हमारे पापा की एज की जनरेशन है वो इस बात को समझने के लिए तैयार ही नहीं है। उनसे डिबेट करो तो वो कहते हैं कि तो तुम्हें पता है हमारा एक्सपीरियंस कितना है। भाई, आपसे हम बात करने के लिए, आप लोगों से हम लोग डिस्कशन करने के लिए क्या हम लोग बुढ़े हो जाएं? बुढ़े होंगे, क्योंकि हम लोग आपके एक्सपीरियंस की कभी उसमें बराबरी में नहीं आ सकते हैं। जितना आपको एक्सपीरियंस उतना मुझे नहीं है। आपने जो चीजें झेली हैं वो मैंने नहीं झेली हैं, लेकिन एक बात मानिए, जो हमने झेली है वो आपने भी नहीं झेली। लेकिन वो तो कह रहा है ना कि ये लोग इस मूवमेंट के तहत उमर खालिद का समर्थन करने यहाँ पे बैठे हैं। कौन ऐसा मिल गया जो कर रहा है? आप ही लोग। वैसे ये टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है, हाँ। इस पे अलग से डिबेट किया जा सकता है और मैं अपनी राय उस पे दे सकती हूँ, लेकिन अभी नहीं। यहाँ पे सिर्फ मैं आई हूँ एक चीज के लिए, पीसफुल प्रोटेस्ट। एजुकेशन सिस्टम पे बात होनी चाहिए, जो इसके जो रिस्पॉन्सिबल है इनके, उनको अकाउंटेबिलिटी लेनी चाहिए। जो सत्ता में है, जो विपक्ष में है, दोनों लोगों को आवाज उठानी चाहिए, क्योंकि गलत होता है। मेरा सिर्फ इतना मानना है। बाकी जिसको जो सोचना है, जिसको गाली देना, जिसको जो करना है करे। अगर हम लोग नहीं आएंगे बाहर उठ के तो कोई नहीं आने वाला है। मैडम, चाय ठंडी हो गई होगी, चाय ठंडी पी लेते जी। हैं। लोग यहाँ पे धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा मांग रहे हैं, आप कहाँ आए हैं? मैं 6 दिन पहले आया और 6 दिन से आ रहा हूँ। हाँ। मैं यहाँ से निकल के जा रहा था, हाँ। तो मैंने कि यहाँ पे कुछ हो रहा है। मैं इधर आया, किसी ने बोला अंकल वो देखो 17 बच्चों ने अपनी जान दे दी है। मेरे को बड़ा दुख हुआ। हाँ। फिर मैंने कहा यार इतने पढ़े लिखे बच्चे ऐसे कैसे हो गया। मेरे को अंदर से बड़ा दुख हुआ, बहुत दुख हुआ। तो मैंने मोदी को वोट दिया है अब की बार। आपने मोदी जी को वोट दिया है? अब की बार, क्योंकि मैंने दुखी होकर मोदी को वोट दे दिया, क्योंकि केजरीवाल की चलने नहीं देगा ये। हाँ। दाल गलने नहीं देगा। हाँ। इसलिए मैंने मोदी को वोट दे दिया। हाँ। पर मोदी जी, जब से तुम गद्दी पर बैठे हो, हाँ। भाइयों बहनों, हाँ। माताओं बहनों, हाँ। हिंदू मुसलमान, हाँ। हिंदुस्तान पाकिस्तान, हाँ। मंदिर मस्जिद, हाँ। बस यही बांट रहे हो ज्ञान, और देश की तरफ नहीं है ध्यान। हाँ। बोलते हो मीठी मीठी जुबान, हाँ। झूठ बोलने में हो तुम महान। हाँ। कैसे कहे मेरा भारत महान? आपने अपनी मुंह से बोल रही थी यही जुबान कि जहाँ झुग्गी वहां मकान। हाँ। जनता ने समझा तुमको अपना भगवान, क्या मिल जाएगा पक्का मकान। पर जनता को मालूम नहीं कि मोदी के दिल में छुपा बैठा है शैतान। जब मिल गया मकान, पूरे हो गए अरमान, तो तुमने तुलवा दिया गरीबों को मकान। तुम एक नंबर के हो बेईमान।
तुम एक नंबर के हो बेईमान, तुम्हें जान चुका सारा हिंदुस्तान। कैसे कहे मेरा भारत महान। अरे मोदी साहिबान, सुन लो खोलकर कान और इस तरफ दो ध्यान। 56 इनका सीना है, विश्व गुरु है। आहा, कफन से भी ज्यादा, कपड़ों से भी ज्यादा बिक गए कफन, कपड़ों से भी ज्यादा बिक गए कफन। अंध भक्त कहते हैं मजबूत हाथों में है वतन। आया था गंगा का लाल बनकर, रह गया अडानी अंबानी का दलाल बनकर। आसमान को छू रहा आटा चावल दाल, क्या इसी को कहते हैं अमृतकाल। सबका साथ सबका विकास, यही डायलॉग सुनकर जनता आ गई तुम्हारे पास और तुमने तोड़वा दिया गरीबों के आवास। वाह मोदी जी, शाबाश शाबाश शाबाश। कैसे कहे मेरा भारत महान। भारत जब होगा महान, जब सर छुपाने के लिए सबके पास होगा एक मकान। जब नेताओं की सच्ची होगी जुबान, जब नेताओं का सच्चा होगा ईमान, जब गरीब से भी गरीब का होगा सम्मान, जब खुश होगा किसान, जब खुश होगा जवान, तब पड़ेगी नारे में जान, जब बढ़ेगी भारत की शान। अभी मैं कल जा रहा था निकल के, वहां मोदी का फोटो लगा था बस स्टैंड पर और लिखा था अब पकड़ी है देश ने रफ्तार, अब पकड़ी है देश ने रफ्तार। फिर मेरे दिमाग में आया, तभी तो हो गया मंदिर से माल पार, तभी तो हो गया मंदिर से माल पार। तेरे मेरे खून का रंग एक है, फिर किस बात की जंग है। ना मैं बनूं हिंदू, ना मैं बनूं हिंदू, ना तू बन मुसलमान। आओ हम सब मिलकर पहले बने इंसान। जब सब हम मिलकर पहले बनेंगे इंसान, तभी मैं कहूंगा मेरा भारत महान, मेरा